नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे डे 16 में। आज डे 17 में हम लोग आरआरबी इलाहाबाद 17/6/2006 के सवाल से आगे करेंगे। अगर आप ग्रुप डी और बिहार एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसमें हम रोज साइंस का और मैथ का वीडियो लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार कितना होगा? तो उसका चांद पर भार 100 न्यूटन होगा। संवेग का एक माप है गति की मात्रा। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किस रोगाणु से जो है निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया रोगाणु से निमोनिया होता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है वो हाइलोजन में सर्वाधिक ऑक्सीकारक है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग जो है वो मानव के जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम का रासायनिक नाम है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या यानी कि मोलों की संख्या पर आदर्श की ऊर्जा निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु है। तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है कांसा। एंगस्ट्रम से मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य की लंबाई को एंगस्ट्रम से मापा जाता है। आरआरबी रांची 18/6/2006 का सवाल है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कंचा तेल जो है वो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75% होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पवन की दिशा से संबंधित है फेरल का सिद्धांत। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। आरआरबी कोलकाता 11/6/2006 का सवाल है। जूट में जो है सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो सूक्ष्म जैविकीय द्वारा जूट में सड़न प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का व्यवहार किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10 के पावर जूल के बराबर होता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालन का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध घटता रहता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है। मानक आवृत्ति जो है एसी सप्लाई का वो 50 हर्ट्ज होता है। आरआरबी रांची 11/6/2006 का सवाल है। एक ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो ऑस्टेड है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। आरआरबी अजमेर 2/7/2006 का सवाल है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। एकल ऑस्टेड वाले डीएनए एवं अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस हीलियम गैस है। अगला सवाल आरआरबी बेंगलोर 2/7/2006 का सवाल है। कह रहा है किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो व्यक्ति की लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए। अगला सवाल है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर।
पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है वो पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है अपकेंद्रीय बल के कारण। आरआरबी कोलकाता 2/7/2006 का सवाल है। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है? तो कांच से। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। निकोला टेस्ला जो है वो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट में व्यक्त किया जाता है स्वर्ण की शुद्धता। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। आरआरबी मुंबई 16/7/2006 का सवाल है। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन का कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर। जल विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर संचित होता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन सा है? तो अधिकतम तन्य जो है वो सोना होता है। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोर्टर कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोनार है। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस प्रकार या किस क्रम में संयोजित संयोजित होती है? तो समांतर क्रम में संयोजित होती है। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो एरोजेल जो है सबसे हल्का पदार्थ है। ध्वनि तरंग के से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक के तापक्रम भी बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी इसका बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है रेडियो तरंग की चाल। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है Sn+Pb का मिश्र धातु होता है। हवा का बुलबुला कार्य करता है। हवा की जो बुलबुला है वो अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। श्वास नली जो है वो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मार्च गैस कहलाता है। मीथेन मार्च गैस कहलाता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2 है। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो वर्षा उपहार जो है वो भिंडी की प्रजाति है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मंटा मारिलो नाइट्रेट की। आरआरबी कोलकाता 16/7/2006 का सवाल है। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब मापन के लिए किया जाता है। कैलोरी इकाई है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक मृदु लोहा से बना होता है। केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव में स्थित रहते हैं। ये कौन से हैं? तो ब्रोमीन और पारा है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH जो होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। आरएस फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? तो आरएस फैक्टर का सामान्यतः संबंध जो है रक्तदान से माना जाता है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक की लंबाई 1/4 होगी तो इसका आवर्तकाल जो है वो आधा हो जाएगा। अगला सवाल, घनत्व का सीजीजी मात्रक क्या होता है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होगा? तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत व मसूड़े में पायरिया रोग लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत जल का घनत्व कितना होता है? तो 1000
केजी पर मीटर क्यूब होता है। एमकेएस प्रणाली में यंग की प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। घंटा यानी बेल धातु में होता है। तांबा तथा टीन होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्त का औसत की इकाई है लक्स। NCL NaCl जो है रासायनिक सूत्र है नमक का। आरआरबी भुवनेश्वर 6/8/2006 का सवाल है। करेक्ट। टिबिया हड्डी पाई जाती है। पैर में जो है टिबिया हड्डी पाई जाती है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी से। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है परितारिका के द्वारा होता है। पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण क्या है? तो वातावरण के कम दबाव। एक गतिमान वस्तु अस्थायी पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है गुरुत्व के कारण। बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। तो बीसीजी के टीके रोकने हेतु टीवी के जो टीके होते हैं उसको दिया जाता है, टीवी का सुई। अगला सवाल है SONAR का विस्तारित रूप क्या है? तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। बरसात में जो है दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। आरआरबी बेंगलोर 20/6/2006 का सवाल है। भारी जल में होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। औद्योगिक रूप में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। टीकाकरण की खोज की। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। कपड़े के रंग का विरंजक करने वाला अभिकारक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। आरआरबी मुंबई 20/8/2006 का सवाल है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? तो सूती। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है टेफलॉन का। पोटेशियम सोडियम लिथियम तथा सीसा धातुओं में किसमें जो है न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम का गलनांक न्यूनतम होता है। बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डेहाइड तथा फिनोलोन का बहुलक है। सामान्य अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलता है। लाफिंग गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस है। मुंह मापी मुंह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता मापने के लिए। CaCO3 का सूत्र सामान्य क्या है? तो संगमरमर का। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार के किरण छोड़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह सूर्य शुक्र है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब में होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है तब उसका भार जो है वो न्यूनतम होता है, दाब न्यूनतम होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। दूरस्थ वस्तुओं को अवकलन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो बायोन्यूक्लियर का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी महेंद्रू घाट 10/9/2006 का सवाल है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी केडविन्स ने हाइड्रोजन का खोज किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया था रडार का। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से हवा आती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। फास्फोरस का सूत्र होता है फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो नमकीन जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है।
किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होता है। अगला सवाल आरआरबी जम्मू 10/9/2006 का है। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को क्या करता है? तो ऑक्सीजन मात्रा को घटा देता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना, जो है वो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। गहन खेती करके मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। एक उभयचर पशु है मेढक, जो है वो एक उभयचर पशु है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जानवरों के गोबर। अगला सवाल आरआरबी सिकंदराबाद 17/9/2006 का सवाल है। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।